का जन्म हो चुका था और बालक जब 1 वर्ष का, लमसम 1.5 वर्ष का होता है, जब हल्का हल्का बोल पाता है, खूब बोलना नहीं आता है, ओ करके काम चलाता है और माता और पिता उसके भाव को समझते हैं। और जब चलना स्टार्ट करता है उस समय शैतानियां ज्यादा स्टार्ट होती है, जो इधर का उधर सामान करता है ना, तो उस समय कुछ ज्यादा भगवान नहीं करते थे, लेकिन भाव पूजा का बहुत हो। बालक छोटा होता तो मंदिर में बहुत जाता है, घंटी बजाते देखता है तो घंटी बजाने का उसका मन करता है और हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मौका पाते ही भगवान को इधर उधर करने लगता है। तो उस समय भगवान कि नित्य पथ हर घर में मंदिर होता है, उस समय भगवान के यहाँ भी नंद बाबा के यहाँ एक ठाकुर द्वारा, तो वहां पर नित्य पथ ठाकुर द्वारा को शालिग्राम जी की स्थापना करके डेली स्नान कराते थे, पूजते थे। तो भगवान को लगा कि देखो बाबा कितना प्रेम से भगवान की पूजा करते, बोल नहीं पाते थे लेकिन देखते थे, और काले काले से गोल गोल से शालिग्राम जब स्नान कराएं दूध दही घी से, तो भगवान को लगा देखो इतना मीठा मीठा स्नान करते, कितना मीठा, मीठे खाने का मन बच्चे का छोटे बहुत ज्यादा होता है, और बाद में जैसे बड़ा होता है कहता है तीखा चाहिए, है कि नहीं? मीठा बचपन में, बाद में तीखा, क्योंकि स्वाद उसको मीठे का सर्वप्रथम कराया जाता है। जब अन्नप्राशन होता तो मीठा खिलाया जाता है, तो उसको मीठे के अलावा कोई स्वाद समझ में नहीं आता है, इसीलिए मीठा खिलाया जाता है। जब जात कर्म होता है तो शहद चटाया जाता है, सोने पर रख करके, सोने के कटोरे में या सोने के थाली में चम्मच में बच्चे को पहले शहद, जन्म होते ही जात कर्म इसको बोला जाता है, शहद चटाया जाता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब नहीं होता है संस्कार, ये संस्कार द्वितीय है। तो इस जात कर्म में शहद चटाने से उसके अंदर मीठी वाणी बोलने की जो स्वाद की शैली होती थी, तो उसी से अच्छी होती है बच्चे को। कहते कितना कड़वा बोलता है, क्योंकि उसको जात कर्म नहीं कराएगा, इसीलिए उसकी भाषा शैली गड़बड़ हो जाती है। जात कर्म से मीठा शहद असली, और चटाने से स्वर बदल जाता है, सरस्वती कृपा हो जाती है। तो पहले के लोग ज्यादा गीत संगीत और गाने वाले मधुर देखो मिलते थे, आजकल खाने के अलावा गाना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? खाना रह गया, गाना खत्म हो गया, क्योंकि वो संस्कार खत्म हो गया ना। डॉक्टरों के दिन पहले, क्योंकि पर जन्म अस्पताल में नहीं होता था, घर में होता था, तो सारे संस्कार पूर्ण होते थे। अब डॉक्टरों के अधीन सारे संस्कार जो बताएंगे वही करना, नहीं करोगे तो कहेंगे मशीन में रखो, आपने अपने मन का किया मशीन में रखो। अब डर के चक्कर में लोग रख देते हैं, मशीन में भी रखे और टेंशन में भी है कि नहीं? तो भगवान छोटे थे तो बैठे द्वार पर, बाबा जी ने देखा अभी स्नान नहीं किया, आकर बैठ गया, पूजा कर रहा, और देख रहे भगवान कितने मीठे होंगे, खूब स्नान कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी सुंदर ठाकुर जी को स्नान करते देखा। तो बाबा ने कहा देखो बैठ रहा, बाहर बैठे रहना, अंदर मत प्रवेश करना। और जब अंदर के लिए झांका तो बाबा जी ने डांट लगाई, मैं पूजा कर रहा हूँ और तू बार बार भगवान को ताक रहा है। तो सुंदर भगवान ने हाथ जोड़कर द्वार पे बैठ गए, बाबा डांट रहे हैं। अब पहले की परंपरा थी, लोग जब पूजा करते ध्यान मग्न हो जाते, आंखें बंद करके पूजा कर रहे, संसार को क्या देखना, पूजा करना। तो सुंदर पूजन करके भगवान को चंदन टीका, फूल माला, तुलसी पत्रा चढ़ा करके और हाथ में माला ली, और पहले कुछ लोग ध्यान लगाने के लिए जो डिस्टर्ब करते ऊपर कपड़ा डाल लिया करते थे, तो कपड़ा डाल करके माला जपने लगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। भगवान ने देखा कि अब तो जाप चल रहा है, और जब तक 108 हो नहीं जाएंगे तब तक कुछ कहेंगे नहीं। भगवान झटाक से मंदिर के अंदर प्रवेश किए और तुलसी को उठाया और शालिग्राम को मुंह में रखा और बैठ के हाथ जोड़ करके। अब जैसे ही माला पूरी हुई नंद बाबा की, तो जैसे माला पूरी करके बोले शालिग्राम भगवान की जय, और जैसे सर नीचे झुकाया शालिग्राम गए हैं। अब शालिग्राम का तुलसी पत्ता इधर उधर कहीं नहीं, इधर खोजा उधर खोजा, कहाँ चले गए? अभी तो हमने पूजा करके यहीं रखा था सिंहासन में। और जैसे इधर देखा तो बगल में कृष्ण जी को बैठा देखा, बोले वाह, शालिग्राम तो पता नहीं चले, लेकिन ये कहाँ से आ गया है? मना किया था अंदर मत आना, स्नान के बिना मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है। अब कन्हैया तो बैठे हैं, अब मुंह में तो शालिग्राम, अब बोले कैसे? कर रहे हैं। भगवान ने, बाबा ने कहा ऊ क्या होता है? मना किया था बाहर चलो, फिर कहते और जब ऊ करके नहीं माने तो एक धीरे से गाल पे लगाया, और जैसे गाल पे लगाया शालिग्राम बाहर। अरे राम राम राम, हमारे भगवान खा लिए, सब पूजा व्यर्थ कर दी। अब तो जल्दी जल्दी भगवान को गंगा जल से शुद्ध किया, पवित्र किया, टीका लगाया, और बार बार छपना हमारे भगवान भोलो है ना, अभी जन्म में इसको पता नहीं भगवान का होवे, इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्षमा करे बालक को। और डांटते जा रहे, पूजा करते जा रहे, और हाथ पकड़ के पहले कहा मैं डांटूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, मैया ने तुझे बिगाड़ के रखा है ना। आज भगवान का हाथ पकड़ के और बड़े क्रोध में जा रहे, देख देख यशोदा, तेरे लाला ने आज क्या किया?
तो मैया ने कहा हाँ उसकी पता है जो करता रहता, अभी क्या करेगा? बोले हाँ हाँ सुनो, हमारे आज मंदिर में जो गुरुद्वारा में भगवान रखे थे शालिग्राम को खा गया। तो मैया ने कहा अरे भगवान भी कोई खाने की वस्तु है जो खा गया? अरे कौन से भगवान? बोले शालिग्राम को मैं स्नान करा रहा। अच्छा, मैया ने कहा हो सकता उसने गुलाब जामुन समझी होगी तभी खाए गए हो, क्षमा करो, छोड़ो। आज जब भगवान को क्षमा करने का तो मैया भगवान थोड़ा मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो मैया को लगा कि अगर इसकी और सपोर्ट करेंगे तो और घाटे करेगा ना, तो डांट दिखाई। आज जैसे मैया आंखें दिखाई और ऐसे क्रोध से आंखें, भगवान को खाया तूने? तो भगवान बड़े मुस्कुराते, बच्चे को डांटिए छोटा होता है तो हंसता बहुत प्यारा है, बड़ी मुस्कुराहट ला देता है ना। अब मुस्कुराहट दी और कहा मैया, और जैसे मैया कहा मैया ने सारी गलती छोड़ दी और आज उसको हृदय से लगा लिया। अरे मेरे बेटा ने मेरा नाम लिया, मैया बुलाया है, तो माँ बड़ी खुश हो गई, आज हमारा बालक है ना, हमारा नाम लिया। तो इस पर आज एक पद लिखा है सूरदास ने, सुंदर सुने पद को। कहन